को रखा, यही आपकी नाराजगी है। लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ गई है। नीट और पीजी और यूजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश सुनाया। बड़ी खबर, पीजी और यूजी ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू में 27% ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य। प्रतियोगी परीक्षा आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती है, जो कुछ वर्गों को अर्जित होता है। योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन इसके वितरणात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। केंद्र को आरक्षण देने से पहले इस अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। सुशील पांडे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, जरा सरल भाषा में तमाम दर्शकों को समझाइए, क्या इस विस्तृत आदेश में निकलकर सामने आ रहा है? साफ तौर से जो 27% ओबीसी का आरक्षण लागू करना था, पीजी और ऑल इंडिया कोटा था जो मेडिकल सीटों में, उनको लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाया जाता है, जिसमें कुछ जो वर्ग हैं उन्हीं को इसका फायदा होता है। तो ऐसे में सामाजिक रूप से जो प्रासंगिक मामले हैं, यानी कि आरक्षण का अनुपम जो फायदा है, वो कहीं ना कहीं मेरिट के आधार को रखा जाता है और दर्शाता भी है। यानी कि साफ भाषा में अगर बात करें तो अनुपम, केंद्र सरकार ने जो नीट में ओबीसी आरक्षण देने का जो फैसला किया था, उस फैसले का फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरी झंडी दिया गया है और ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार का फैसला कहीं ना कहीं सही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले से यह भी दर्शाया जाता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सर, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण कहीं ना कहीं उन तमाम छात्रों के लिए एक बड़ी ताकत है जो निचले तबके से आते हैं। सुशील, तो क्या माना जाए, जिस तरीके से अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये विस्तृत आदेश दिया, इस पर कुछ रिएक्शंस भी अब तक सामने आ पाए हैं? जी देखिए, फिलहाल अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, आदेश की कॉपी रिलीज होगी। उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, क्योंकि मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले पे इतनी बड़ी बात और टिप्पणी की है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक वर्ग में यह साफ तौर से कहा भी जाता है कि जो फिलहाल मेरिट के साथ आरक्षण दिया जाता है, यानी कि उसका कहीं ना कहीं फिलहाल समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा। आने वाले समय में देखना बेहद अहम होगा कि राजनीतिक प्रतिक्रिया इस मामले में क्या होती है। आज जिस तरीके से हम देख चुके हैं कि इससे पहले आरक्षण पे आर पार तमाम चीजें हो चुकी हैं, ऐसे में योग्यता की बात, योग्यता को प्रासंगिक बनाना चाहिए, ये सारी चीजें जो कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी एक अपने आप में मैसेज देती हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ओबीसी आरक्षण में जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था को सही इसलिए भी ठहराया गया है क्योंकि मेरिट के साथ अगर आरक्षण दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कई जातियां जो इस मामले में सम्मिलित की जाएंगी, उनके लिए एक बड़ा फायदा होगा। लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेंसस है जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम नीतियां तय होनी है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट बेहद आवश्यक है कि जो नई जातियां सम्मिलित की जा रही हैं फिलहाल ओबीसी आरक्षण में, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, और क्या उन आधार पर उनको आरक्षण दिया जाना सही है या नहीं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम फैसलों को अनुपम अगर एक सीधे तौर पर देखा जाए तो ये फैसला कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण में जो 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।